जो भव्यात्मा मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यह तीव्र जिज्ञासा रखता है, तीव्र अभिलाषा रखता है कि मेरा आत्मकल्याण यथा शीघ्र अल्प भवों में हो। उनके लिए सबसे अच्छी तरह से किस बारे में अधिक समय देकर उस विषय का बार बार अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और आत्म कल्याण के मार्ग पर इस गति को बढ़ाना चाहिए, जरा तेज करना चाहिए। यदि भव्यात्मा इस प्रकार के इच्छाओं से भरपूर है तो उनके लिए आज का यह सूत्र दिया जा रहा है। आपके सामने इसी विषय को लेकर के यह जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो हम उसकी केवल एजेंसी करते हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। किसका अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए और किस बात से हमको सदा 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 के लिए बचना चाहिए। दो बातें हैं। इन्हीं बातों को पूर्ण करते हुए यह भगवान की वाणी उनके अमृत वचनों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। सुनने के लिए आप आतुरित हैं और इस आतुरता के कारण से हमारे लिए एक संकेत प्राप्त हो रहा है। पहले जैसे वाणी को सुनते थे वैसे अब सुनने की जो आदत पहले थी अब नहीं। अब प्रवचन शुरू हो गया तो जैसे समूह शरण में चातक पक्षी बनकर भव्य जीवों का समुदाय ऊपर मुख किए हाथ जोड़े प्रतीक्षित रहते हैं और भगवान की वाणी का इंतजार में बैठे रहते हैं, वो पद्धति प्रवचन सुनने के लिए आपके जीवन में जीवित हो चुका है। ये कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है कि भव्य जीवों की इच्छा, अभिलाषा, अपेक्षा, आकांक्षा
इसी तरह से यदि विद्यमान रहेगा तो वह अभिलाषा, वह आकांक्षा, वह इच्छा इस भव सागर से मुक्त कराने के लिए सहयोग देगा, सहयोग देगा। इच्छाएं हमारे लिए उपकार के रास्ते पर ले जाकर, सन्मार्ग पर ले जाकर हमारा हित भी कर सकती हैं, और हित के मार्ग पर हमारी इच्छाएं नहीं हैं तो उस वक्त वो सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी आशाएं अशुभ के कोटि में आकर वो हमारे लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकती है। आत्मा है, इच्छाएं होंगी ही होंगी, लेकिन ये इच्छाएं हैं आत्मा को कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकती, बशर्त वो प्रशस्त हों, आपको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सहयोग पहुंचा रही हों। वो इच्छाएं सारी आपके लिए आत्मोन्नति के कारण बनेंगे, और समूह शरण में जितने भी भव्य जीवात्मा बैठे रहते हैं वहाँ मनुष्य भी हाथ जोड़कर तरस रहे हैं। वहाँ 3 सभाओं में से एक सभा, जिनकी सभा श्राविका सभा है, श्रावक की सभा, फिर श्राविकाओं की सभा, फिर मुनियों की सभा, 3 सभाएं। मुनि महाराज भी अपनी इच्छाओं की भूमिका को, उन सारी इच्छाओं को अशुभ से हटाकर, अशुभ की परिणति से छुड़ाकर, अशुभ के उन्मार्ग पर चलते हुए उन इच्छाओं को प्रशिक्षित कर उनको लौटाने का पुरुषार्थ किया और समझा दिया कि तुम उन्मार्ग पर हमको खींचोगे तो मुझे भव भव में भटकना पड़ेगा, भव भव में, और इसीलिए तुम हमको उधर मत खींचो। मैं जिधर आत्मा होकर तुमको जिधर खींच रहा हूँ उधर आओगे, तुमको भी सुख मिलेगा। उधर आओगे तुमको भी सन्मार्ग की प्राप्ति होगी। उधर आओगे तुम्हारे लिए भी धर्म का लाभ होगा। उधर आओगे परमार्थ का लाभ तुम्हें भी हो सकता है। 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। मोहनी कर्मों में यद्यपि मिथ्यात्व कर्म सबसे बड़ा डेंजर है, जिसके उदय में जीव की बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं आत्मा के भीतर, 8 प्रकार के कर्मों में से जो मोहनी कर्म है, उन मोहनी कर्मों में 2 ही प्रधान हैं, बाकी सब गौण है। एक मिथ्यात्व कर्म, एक मिथ्यात्व कर्म जो हमारे लिए हमारी बुद्धि को उल्टा कर देता है। कर्म करता है ये कहना औपचारिक बात है, समझ के चलना।
कर्म हमको उल्टा नहीं करता, हम उल्टा बनना चाहें तो कर्म हमारे लिए सहयोग पहुंचा सकता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, हे आत्मा मैं उदय में हूं और तुम उल्टी बुद्धि वाले होना ही चाहिए, ऐसा कहता है? नहीं कहता है। वह जड़ है, वह अचेतन है। जड़ होकर अचेतन होकर हमारे द्वारा निमंत्रण देने से आया है। कब हमने निमंत्रण दिया? जब किसी बात को सत्यासत्य का विचार न करते हुए अविवेक बुद्धि से असत्य को ही सत्य समझ में आ रहा था और हमने उसको अपने बुद्धि पूर्वक ही स्वीकार किया। गलती किसकी? आत्मा की गलती है या कर्म की गलती है? आत्मा की गलती है ना। अविवेक दशा में असत्य को सत्य समझकर यह जीवात्मा ग्रहण भी कर लेता है और उस पथ पर चलते हुए मुझे सुख के दिन आएंगे, सुख के दिन आएंगे, सुख के दिन आएंगे इंतजार करता रहता है। सुख के दिन आएंगे? आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गलती से असत्य को सत्य समझा। गलती हमारी है। अगर थोड़ा सा भी जागृत होते तो अपनी बुद्धि को सुधारने में हम स्वतंत्र थे। हम स्वतंत्र थे। हमने पुरुषार्थ नहीं किया, जल्दबाजी में अविवेक बुद्धि से असत्य को अपना मार्ग बना लिया। और ध्येय क्या था? सुख मिले, सुख के दिन आएंगे, इस इंतजार में, इस आशा से जल्दबाजी हो गई। कभी ऐसा होता है सांसारिक क्रियाकलापों में भी ये बातें घटित होती हैं और वह जीव यदि सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, उनसे भी भूल हुआ करती है। होती है कि नहीं? इस भूल को असावधानी कहते हैं। इस भूल को क्या कहते हैं? इस भूल को असावधानी कहते हैं। असावधानी किस प्रकार से होती है देखिए। आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि है तो समय पर कोई काम करना था। क्या करना था? टिकट ले रखा था। कहां जाने का? कहीं तो अत्यंत महत्वपूर्ण काम था, दूरस्थ प्रदेश में जाना था, अपना काम करना था और वह काम बहुत बड़ा भी था और टिकट भी, रेलगाड़ी का टिकट भी एडवांस पैसा देकर खरीदा था टिकट को और पहुंचना था। लेकिन समय आया, दिनों को गिनते 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 जा रहे थे और मन में ऐसा लगा कि आज
गुरुवार नहीं, आज गुरुवार नहीं, आज तो बुधवार है। और टिकट जो लिया था उसका तारीख, उसका वार अपनी स्मृति से उड़ गया था, जेब में था, स्मृति से उड़ गया था। ये प्रमाद है। स्मृति भंग हो जाना, विस्मृत हो जाना, ये मिथ्यात्व के उदय से नहीं होता। ये सम्यक्त्व के सद्भाव में भी विस्मृति से कोई गलती हो जाना संभव है क्या नहीं? है क्या नहीं? है। तो इस प्रकार की संभावना सम्यक्त्व के काल में सम्यक दृष्टि को भी प्रमाद हो सकता है, और मिथ्यात्व के उदय के काल में मिथ्या दृष्टि जीव को भी इस प्रकार की विस्मृति हो सकती है। गुरुवार बुधवार समझ में आया, स्मृति में याद नहीं रहने से बुधवार को गुरुवार नहीं समझा। बुधवार आज है, गुरुवार कल आएगा। कम से कम टिकट निकाल करके देख लेते कौन सी तारीख की ये टिकट है। नहीं, देखने की जरूरत नहीं, मुझे याद है और जो याद रहा उसमें विस्मृति के कारण से वो बुधवार के दिन गुरुवार समझ बैठा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और गुरुवार के दिन बुधवार भी समझ सकता है कि नहीं? स्मृति भंग से कुछ भी होना संभव है। तो आप सोचिए, पहले गुणस्थान में भी यह स्मृति भंग है, तो स्मृति भंग के काल में हमारा ज्ञान विवेक खोया हुआ रहता है कि विवेकवान रहता है?